भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक 216 और आज हमारे बीच में है आदरणीय आर एन चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं। और इससे पूर्व भी आपने गीता और रामचरितमानस पर टॉपिक लिया है। आज का आपका टॉपिक है सुख और शांति, हैप्पीनेस एंड पीस। हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय आर एन चतुर्वेदी साहब के विषय में कहें। आदरणीय आर एन पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आपके अथक प्रयास से और स्थायी श्रोताओं के सहयोग से आज 216वां अरविंद शर्मा जी और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विभिन्न विषयों पर, चाहे वो शास्त्र हो, इतिहास हो या काव्य हो, या समय रुचि से भाग लिया है, इसमें आनंद उठाया है। आज श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी, जो वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त मेंबर ट्रिब्यूनल हैं, वे वक्तव्य देने जा रहे हैं। हम सब लोगों को बहुत उत्सुकता है, क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं, इनको रामचरितमानस और गीता के ऊपर बहुत ही विद्वान और मनीषी वक्ता है। शास्त्र का तो ज्ञान है ही, उसके साथ साथ जो अपनी बात कहते हैं, जिस तरह से शास्त्र की संगति लगाते हैं, वो वास्तव में मनन करने योग्य है और सुनने योग्य है। आज विषय जैसा बताया कि सुख और शांति लिया है। उत्सुकता है कि हमारे श्री चतुर्वेदी जी इसको किस तरह से, किन बिंदुओं को रखना चाहते हैं। मैं तो जब शांति की बात कही तो दिमाग में मेरे यही आया कि निर्भवो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। गीता के अध्याय की बात आई और यही सब आया, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो मम, मैं और मेरे से रहित है, अहंकार से रहित है, वो शांति को प्राप्त होता है। काम वासनाएं जिसमें समाप्त हो जाती हैं, वो समुद्र की तरह से जो सबको समेट लेता है, वो शांति को प्राप्त होता है। अस्तु, ये तो बात मेरे सामने दिमाग में आई, लेकिन हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी से कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी। हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय आदरणीय शर्मा जी की कृपा से हमको आज अवसर जो दिया है, उसमें अचानक विषय आया कि सुख और शांति लिया जाए। कहाँ सुख है? नहीं, सुख है परमार्थ में, परम में, आत्मा में, परमात्मा में। तो इन मार्ग पर चलने पर जो सुख है वही शांति कहलाती है, और उससे शांति मिलती है तो परम विश्राम कहते हैं, परम आनंद भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, और सुख परम सुख भी कहते हैं। तो इसका वर्णन बहुत जगह आया है, गीता में भी आया है और रामायण में भी आया है। भगवान राम को, तो इसी को जब नामकरण हुआ भगवान का, तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
आनंद के सिंधु हैं और स्वानंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैते लोक सुपासी। तो वहां भगवान राम को क्या कहा कि आनंद के सिंधु हैं और सुख का धाम है। ऐसे ही स्तुति में भी आया है, दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। तो वहां भगवान से दे भक्ति रमा निवास, भक्ति मांगी है और सुख के धाम है। सुख का धाम जो है परमात्मा में जो है वो आपको आत्मा से मिल सकता है, वो संसार से नहीं मिल सकता, क्योंकि गीता ये कहता है ये ही होगा दुखियों न वेवते। जो आदि और अंत वाले हैं उनमें रमण नहीं करना चाहिए, और इंद्रियों के सुख जो हैं, जो संसारिक सुख हैं, ये आदि अंत वाले हैं। तो ये ही संस्पर्धा भोगा दुख यो न वेवते, दुख के घर हैं, इनसे दुख ही मिलेगा। अगर आपकी आसक्ति किसी भोग में हो गई तो आपका पतन भी होता है और आप उस मार्ग से विचलित हो जाते हैं जिसमें आनंद है। तो वहां यही कहा, यही संस्पर्श आदंत बनता है, आदि और अंत वाले हैं, और आत्मा परमात्मा ये अनादि है, अनंत है। तो इसका जो सुख है, आत्मा का जो सुख है, वो अनंत तक जाएगा, वो बढ़ता जाएगा हमेशा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये अनुदिन प्रत्येक दिन बढ़ता है, और ये भोग जो है, इनका सुख जो होता है वो प्रतिदिन उम्र के साथ घटता है, क्योंकि इंद्रियां जो है ये एक सीमित दशा तक चल सकती हैं। इंद्रियों को, आंखों को दिखाई देना, कानों को सुनाई देना, वाणी का बोलना और अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें सुख प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं रहती है। तो वहां सुख है नहीं, तो इसलिए सुख वहां मिलता नहीं है। और कितनी भी ये आपके भौतिक अंग शिथिल हो जाए, आपका मन अगर परमात्मा में लगा हुआ है तो निरंतर आनंद आता रहता है। गुरु गोस्वामी जी ने लिखा ना, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदासु, पायो परम राम राम समान प्रभु नाही। इससे मिली जाकी कृपा लवलेश से, भगवान की जरा सी कृपा हो जाए तो आप लोग सुबासी, आनंद सिंधु की एक बूंद आपको मिल जाए तो आप आनंदमय हो जाएंगे, आपको मन चित्त सब प्रसन्न हो जाएंगे, वहां से विचलित नहीं होंगे। और इंद्रियां जो हैं ये मन को भोगों की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए कहा ये तो हपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता, इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति इंद्रियां जो है मन को, तुम्हारी बुद्धि जब जाते हैं तो इंद्रियां तब शांत हो जाती हैं और इंद्रियां अनुगमन करने लगती हैं फिर उस परमात्मा के मार्ग का, तो वो शांति का मार्ग हो जाता है। और ये संसार जो है ये रजोगुण बढ़ा देता है। किसी काम में लगे हो, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, गोस्वामी जी ने कहा, तो उसका हमें और चाहिए और चाहिए। ये कैसे होता है? रजोगुण के बढ़ने से। इससे कहा रजस से तान जायते, रजोगुण के कारण। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम समा स्पृहा, आपकी स्पृहा बढ़ जाएगी, कामनाएं बढ़ जाएंगी, और कामनाएं और स्पृहा बढ़ी असम हो जाएंगे, आपको शांति नहीं रह जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। तो ये रजोगुण के लक्षण हैं, और ये कामनाओं से रजोगुण बढ़ता है। तो स्वामी जी ने लिखा ना, बिनु संतोष न काम न और काम अछत सुख सपने होना ही। तो कामनाएं जब तक छत नहीं होती हैं, कामनाएं जब तक आपकी जीवित है, तब तक जो है सुख सपने में भी नहीं मिल सकता। वहां यहाँ सुख माने वही शांति है,
यहाँ भौतिक सुख नहीं है। भौतिक सुख तो अब आपको पढ़ते थे, लिखते थे, धीरे धीरे आप सर्विस में आए, आपको धीरे धीरे साधन मिलते गए, फिर आपका ये बढ़ गया कि हमको इतना वैभव चाहिए, हमको इतनी गाड़ी चाहिए, हमको इतना पद चाहिए और हमको इतना धन चाहिए। ये क्या है? उन्हीं को बढ़ते जाना, ये रजोगुण के कारण कामनाओं को बढ़ते जाना। जबकि ऐसा पांडे जी ने कहा था ना, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा स शांति गच्छति। निर्ममो निरंकारा होना चाहिए शांति को प्राप्त करने के लिए, ममता रहित होना और अहंकार रहित होना। क्योंकि आपका कुछ है नहीं, आप केवल माने हुए हो, बंधन में बंधे हुए हो, इसलिए मानते हो कि मेरा है, मेरा है, ये भवन मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये परिवार के लोग मेरे, वो सब परमात्मा के हैं। और आप कितने दिन तक भोग कर सकते हो? 10, 20, 40 साल, लाखों वर्ष की सृष्टि में आपका 10-20 साल क्या मतलब रखता है? केवल आप अपने को बांध लेते हो तो अहंता और ममता में बंध जाते हो। इसीलिए कहा, मैं और मोर तोड़ते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। सभी जीवों को मैं और मेरा रखा है। तो विहाय कामान पुमाश्चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा और त्रशक्ति निरखर विकर भव भारी फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। और जब तक आपकी तृष्णा नहीं शांत होती है, तब तक आप मृग मरीचिका की तरह जल को ढूंढने के लिए भागते रहते हैं। तो वहां शांति कहा, कुतः शांति, उसे शांति कहा। गीता में आया है, नास्ति बुद्धि युक्त न चायुक्त भावना न चाभाव यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जब तक आपकी बुद्धि युक्त संगत नहीं होगी, जो भागेगी कामनाओं के पीछे, फल के पीछे, तो बुद्धि युक्त संगत नहीं हो सकती। जब बुद्धि युक्त संगत हो जाएगी, भावना आपकी शुद्ध हो जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी, तो शांति प्राप्त होगी। और जब युक्त संगत नहीं होगी तो अशांति रहेगी। तो गीता में स्पष्ट कहा, ना चाभाव यथा शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जब अशांति है तो सुख कहाँ है? तो सुख भी शांति से ही मिल सकता है। जो असली सुख है वो शांति से मिल सकता है। और 2 दिन का सुख, 4 दिन का सुख, अल्पकालिक सुख, ये तो भोगों से मिल जाएंगे आपको। कुछ खा लिया उसमें सुख हो गया आपको, कुछ एसी में बैठ लिए इसमें सुख हो गया, कुछ पैसा मिल गया इसमें सुख हो गया। ये सुख क्या है? आद्यंतवंता, आदि और अंत वाले सुख हैं। ये विश्राम नहीं देते हैं, ये शांति नहीं देते हैं। तो जिसमें कामनाएं नहीं है, जो अभी दूसरा श्लोक पांडे जी ने बताया, आपूर्वमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदा तु कामाः प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। वो शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे समुद्र में नदियां आकर के मिलती हैं और उसमें उसकी स्थिरता को भंग नहीं करती हैं, लेकिन समुद्र को सामग्री, आपको धन, परिवार मिलता है, वो आप में उसी तरह से समा जाना चाहिए जिस गंभीरता में समुद्र लेता है। आप उसके बस में न होकर के आपके बस में वो हो जाए तो आपको शांति प्राप्त होगी। तो इसी को वहां बताया, आपूर्वमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तदत्तु कामः प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। कामी, कामनाओं को चाहने वाले को शांति नहीं मिलती है, और शांति मिलती है जो कामनाओं से अलग है, आसक्त नहीं है, कामनाओं के बस में नहीं है। कामनाएं, भोग तो मिलेंगे, विषय तो मिलेंगे, इंद्रियां हैं तो विषय मिलेंगे और भोग भी होंगे, लेकिन उनमें जो है आसक्ति हो जाना, ये पतन का कारण हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्य उपजायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृत विभ्रमा स्मृत बुद्धिनाशे बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। विषयों को अनुगमन करने से, विषयों के आसक्त होने से लेकर के काम क्रोध के द्वारा बुद्धि का भी अपहरण हो जाता है, और बुद्धि का अपहरण होने पर पतन हो जाता है। तो वहां शांति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, न सुख है न शांति। को क्या करना, ये बहुत ही प्रथम चीज बताई है, विहाय कामान सर्वान में भी और आपूर्वमाणं चल प्रतिष्ठम से भी।
इसी तरह से भोग सर्प सत्ता नाम तया प्रहत चेतसा, जब चेतना का अपहरण हो जाएगा तो आप नीचे की ओर चलते चले जाएंगे। चेतना जो है ये आपकी सूक्ष्मतम आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने की क्रिया जो है वो चेतन तत्व है, ये विपश्चिता हो जाते हैं। तो यतता कौनते पुरुषस्य विपश्चिता, उसमें भी चेतना के विपरीत इंद्रियां ले जाती हैं और वो किसी भी विषय में उसको रमण कराने लगते हैं, तो आपका मन बुद्धि भी उसका अनुगमन करते हैं और उसके कारण आपको अशांति पैदा होती है। और जब इंद्रियां बुद्धि आत्मिक मार्ग पर परमार्थिक मार्ग पर बढ़ते हैं तो आनंद बढ़ता है, तो वो परम आनंद है वो। इसीलिए कहा है भोग सर्व प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसा, तो चेतना का अपहरण नहीं होना चाहिए। इसी को और कहा है शांति के लिए, भगवान ने कहा कि ये जितने भी यज्ञ हैं, क्रियाएं हैं, भोग हैं, उसका भोक्ता मैं हूं। आप उसके भोक्ता बनोगे तो आप में अहंकार बढ़ेगा, आप में कामनाएं बढ़ेंगी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मालिक मैं हूं। तुम अपने को बीच में क्या मालिक बनाते हो? किस जमीन के मालिक हो, किस आकाश के मालिक हो, किस वायु के मालिक हो, किस जल के मालिक हो? किसी के मालिक तुम नहीं हो, ईश्वर प्रदत्त है ये सब चीजें। जीवन जो दिया हुआ है ईश्वर का दिया हुआ है, वायु चल रही है, आपको प्राण वायु मिल रही है, ईश्वर प्रदत्त है। जल आपको मिल रहा है, मेघ आते हैं समुद्र से हजारों किलोमीटर चल के और जल आपको देते हैं, ईश्वर के प्रदत्त हैं। भोज पृथ्वी से अन्न का उत्पन्न होता है, आप बनाते हो, ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसा ज्ञात्वा प्राप्त होता है, जो इस तरह से मेरा समझ लेता है। जब आप ये ध्यान करें कि हमारा जीवन जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है, हमको भोजन कौन दे रहा है? माँ कहाँ से भोजन दे रही है? परमात्मा की, परमात्मा का दिया हुआ है। गामाविश्य भूतान, तो ये पृथ्वी में प्रवेश होकर के वही ईश्वर जो है अन्न दे रहा है। समुद्र से मेघ के रूप में ईश्वर जो है जल दे रहा है। वायु जो प्राणवायु है वो ईश्वर दे रहा है, तो सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसमें आपके सोचने की संकीर्णता है जिसमें आपको अहंकार हो जाता है। अहंकार तो किसी बात का हो ही नहीं सकता जब सब ईश्वर का है। तो इसी को बहुत सुंदर स्पष्ट किया 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति, जो इस चीज को जान जाता है कि मैं सबका सुहृद हूँ, सबका करता हूँ और सब शांति को प्राप्त होता है। तो इस शांति का प्राप्त करने के बहुत से ढंग आते हैं, कैसे शांति प्राप्त हो, तो उसके लिए त्याग शांति अनंतरम ये भी आया है 12वें अध्याय में भक्ति में बताया है कि जब आप त्याग करते हैं तो शांति तुरंत प्राप्त हो जाती है, जिनसे शांति मिलती है, क्योंकि वहां त्याग है तो त्याग में शांति है। तो इस तरह से जो परमात्मा है वो सबका सुहृद है। हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, आप और आपका सेवक जो है वही जो है हेतु रहित जग उपकारी है, किसी कारणवश स्वार्थवश नहीं, ये उपकार करने वाले हैं। तो जब हेतु रहित आप उपकार करोगे तो आप परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे और उसमें आपको अनंत शांति मिलती है, क्योंकि वो अनंत वही आ सकता है जो परमानंद में जुड़ा हुआ है, जो पूर्ण है, संपूर्ण है, जो सबका रचयिता है, वो अनंत है, उसकी अनंत काल से है, अनंत व्याप्त है, अव्यय है, तो उसकी न तो गणना हो सकती है न रूप हो सकती है। उसको अंश भी आप में उतर जाए तो आपको शांति मिल जाती है। तो इसी को वहां कहा कि आप जो है उस ईश्वर को जानिए जिससे शांति आती है, उस ईश्वर को जानने का प्रयास करिए जो संसार से तो दुखालयम कहा इसको, गीता में और एक जगह कहा, ना पुमंत महात्माना संसिद्धिम परमाम गता, तो दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम अशाश्वत है, बदलता रहता है। जो चीज दैनिक बदलती हो उसमें सुख कहाँ से मिल सकता है? संसार प्रकृति के अधीन है
और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक में उनके भी गुण परिवर्तित होते हैं, और प्रवृत्ति और निवृत्ति ये भी होता रहता है। तो प्रकृति के में ये सब परिवर्तन होने के कारण वहाँ स्थायित्व तो नहीं है, स्थायित्व नहीं है, इसलिए आपका सुख जो मिला वो भी बदल जाता है। तो वहाँ सुख जो है असुख में बदल जाता है, और शांति जो होती है वो परम शांति की ओर जाती है, वो शांति बदलती नहीं है। शांति परम शांति तो वहां पर बताते हैं कि आप अहंता ममता को छोड़ करके प्रभु के शरण में जाओ, वहां शांति मिलेगी। शांति में जाओ तो वहां शांति ही शांति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षदां मा शुचः। तो चिंता नहीं है वहां पर, वो चिंता की कोई बात ही नहीं रहती है। चिंता तो केवल कामनाओं में, भोगों में चिंता होती है, और शांति में चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको जो आत्मा मिली हुई है, जो ईश्वर का अंश है, और वो सहज सुख राशि है, उसमें आनंद है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो अंश आपको प्राप्त है। सोचिए आप, आनंद सिंधु का वो अंश आपके पास है, और आप घूमते फिरते हो संसार में। तो ये मृग की तरह, जो कहा कि कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, तो ऐसे ही आपको शांति के आप परम आनंद का अंश आपके प्राप्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज स्वाभाविक आप में आनंद है, इसीलिए आप आनंद की खोज की तरफ बढ़ते हैं। गलती ये होती है, बिना किसी सदगुरु के, शास्त्र के मार्ग को बताने पर हम संसार के विभिन्न मार्गों में भटक करके और वहां शांति को खोजने लगते हैं, वहां शांति को पाना चाहते हैं। तो वहां शांति है नहीं, मिलती नहीं है। तो इसके लिए शास्त्र की आज्ञा, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा चाहिए, तो शांति का मार्ग एक बन जाता है, उस पे चलने से शांति प्राप्त होती है। हेतु रहित जग जुगुपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आपका संत लोग जो हैं वो आपकी तरफ ले चलते हैं, और आप जो है कृपा करते हो, अवतार कर लेते हो, लीलाएं करते हो, तो वो किस लिए करते हो? भाव सागर भाव सिंधु से ये जंजाला है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास संसार से ही है, संसार के कर्म में उलझ जाना, जाल है इसमें, तो आप निकल नहीं पाओगे। तो दीन बंधु बिना स्वार्थ के, तो आपको भी यह शिक्षा जो है, जो भगवान ने बताई है किसी मानस में भी, गीता में भी, तो उसे आपको आचरण में उतारना चाहिए। आप जो है किसी का कल्याण करो, किसी की सहायता करो, उसके लिए ये मत सोचो कि वो भी हमारी सहायता करे। वो कोई बराबर का व्यापार नहीं है कि हमने जितना किया उतना वो करे, या उतना जिसने किया हमने भी कर दिया। वहां कोई व्यापारिक तौल नहीं चलती है, वहां तो आपको हेतु रहित होना है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सट ते ही बजू छाण कपट जंजाल कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। देखिए, कारण और कार्य ये संसार में ही चलते हैं कि हर एक कार्य का कोई कारण होता है, और जो कारण रहित चीज है वो भगवान की कृपा है। क्योंकि आप खरीद सकें, भगवान की कृपा का अंश भी नहीं आप खरीद सकते, चाहे आप पूरी संपदा लगा दें, पूरी उम्र लगा दें, तब भी भगवान की कृपा। लेकिन वो तो कृपालु हैं, इसलिए अपनी कृपा की वर्षा करते हैं कि ये कि आपको शांति मिले, आपको परम शांति मिले, विश्राम मिले। इसीलिए गोस्वामी जी ने, जो मैंने पहले कहा,
जाकी कृपा लवलेश ते मतमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। वो परम विश्राम जो है वो वही भगवान दे सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। वो ऐसे राम है जो सकल लोक को विश्राम दे सकते हैं, सभी को विश्राम दे सकते हैं और वो शांति दे सकते हैं। तो शांति ईश्वर के मार्ग में है और दुख जो है संसार के मार्ग में है। तो इसमें न सुख है न शांति है। तो सुख जो है इंद्रियों से जो मिलता है वो क्षणिक है, अल्पकालिक है, और जो ईश्वर से मिलता है वो चिरकालिक है, अनंत है। तो वहां पर सुख बढ़ता ही रहता है। इसी तरह से हम सभी चीजों को कर सकते हैं, सभी का विस्तार कर सकते हैं। तो कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। आपको भी कारण के बिना कृपा करना। देखिए, आप किसी की सहायता कर दें गरीब की और उसमें कोई आपका हेतु ना हो, तो आपको इतनी शांति मिल जाएगी कि आप परम शांति मिल जाती है। आनंद का कई गुना आनंद मिलता है कि हमने किसी डॉक्टर जो है किसी को जीवन दे देता है तो उसको कितना स्वतः आनंद मिलता है कि हमने इसको बचा लिया। गुरु जो है अपने बालक को शिक्षा को अच्छी शिक्षा दे करके जब वो विद्यार्थी बहुत आगे निकल जाता है तो सबसे बड़ा आनंद गुरु को प्राप्त होता है कि हमें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरी शिक्षा से इसका कल्याण हुआ। ऐसे ही हमारे गुरु संत लोग हमको अगर मार्ग बता देते हैं और कोई उस मार्ग पर चल के उस परम शांति की ओर चल देता है तो वो बड़ी कृपा भगवान की उस पर बरसती है और उसे आनंद मिलता है। तो ये आनंद पाने के ढंग है। ये आपको हेतु रहित स्वार्थ रहित चलने पर आपको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन भगवान ने कई जगह किया है, रामायण में भी, गीता में भी, भागवत में भी, कि ये कर्म योग भी यही बताया। कर्म योग में है यही कहा कि आप जो है बिना आसक्ति के कर्म करते रहो, कर्म में फल में आपकी आसक्ति न हो, कर्म करते रहो तो आपको शांति पूर्वक जीवन से सब प्राप्ति भी हो जाएगा और आप उसमें बंधोगे भी नहीं। तो वहां पर इसी को कहा कि जो आसक्ति हो जाती है, जो कामनाएं बैठ जाती हैं, जिनके लोभ बढ़ता रहता है, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समा स्पृहा, तो ये स्पृहा और लोभ बढ़ने से ये दुख बढ़ जाते हैं और आदमी बन जाता है, उसको पतन की ओर जाता है। और सात्विक सुख जो है वो सतोगुण से होगा। सतोगुण में प्रकाश है, ज्ञान है, अंधकार नहीं है। तमोगुण में अंधकार है। जैसे आप सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और अंधेरा है, अब आपके पास कुछ समय के लिए बिजली भी चली गई, अब आप ढूंढना चाहते कि हमारा कहाँ कलम है, कहाँ डायरी है, कहाँ चप्पल है, कहाँ लोटा है, कहाँ पानी है, तो आपको मिलता नहीं है। आप ढूंढते रहते हो, टटोलते रहते हो, लेकिन कभी इधर भटकते हो, कभी उधर भटकते हो। यही तमोगुण है। जब आप प्रकृति का तमोगुण आप पर आ जाता है, आप उसकी ओर बढ़ जाते हैं, तो आप शांति और सुख को ढूंढते रहते हो और भटकते रहते हो और शांति आपको प्राप्त। प्रकाश क्या है? सतोगुण है। तो सतोगुण जब होता है तो प्रकाश तो तथागत हो जाएगी। इस तरह ज्ञान आने पर आपको संसार का भी बोध हो जाएगा, आपको इंद्रियों का बोध हो जाएगा, आपको बुद्धि का बोध हो जाएगा, आपको आत्मा का बोध हो जाएगा कि वो जो है सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज शांति हमारे अंदर है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सतोगुण के बढ़ने से आपको प्राप्त होता है। तो सतोगुण को बढ़ाने के लिए रजोगुण और तमोगुण को कम करना पड़ता है, तब सतोगुण बढ़ता है। 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में यही बताया है कि रजोगुण और तमोगुण को जब आप दबाते हैं, जब कम करते हैं, तो सतोगुण बढ़ता है। और सतोगुण बढ़ जाएगा तो रजोगुण तमोगुण अपने आप जो है वो दब जाते हैं और सतोगुण बढ़ने पर आपको शांति मिलेगी। शांति जो है रजोगुण और तमोगुण से नहीं मिल सकती, उसमें तो आपको बेचैनी ही रहेगी। रजोगुण तो आपको बेचैन करता रहता है, लोभ बढ़ा देता है। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो शरतकालीन ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु एक तारा उदित होता है उत्तर में, अगस्त
जो उसमें अगस्त तारा जो है, तो उसी को कहा उदित अगस्त पंथ जिम सोखा, जिम लोभई सोखई संतोषा। संतोष है सतोगुण का प्रतीक, जो आनंद की ओर शांति की ओर ले जाता है, और लोभ है रजोगुण का प्रतीक, जो आपको अशांति और बेचैनी की ओर ले जाता है। तो जब अगस्त का तारा उदित होता है तो कीचड़ के मार्ग जो है सब सूख जाते हैं, पानी जो बरसात में कीचड़ होता है वो सूख जाता है। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, उदित अगस्त पंथ जिम सोखा, जिम लोभई सोखई संतोषा। तो लोभ को कम करने के लिए संतोष को लाइए। अगर संतोष आप में है तो लोभ आ ही नहीं सकता, और अगर लोभ है तो संतोष नहीं आ सकता। तो ये कितना सुंदर वर्णन है, जिम लोभई सोखई संतोषा। क्योंकि संतोष जो है वो सतोगुण का प्रतीक है, और लोभ जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, और तम तो बिल्कुल अंधकार है, मूर्खता है, तो उसका तो वर्णन नहीं। तो इसको रजोगुण को कम करने के लिए संतोष को लाना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही, देखिए फिर आया, कामनाओं को कम करने के लिए संतोष। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, परम सुख की बात है ये। परम सुख या शांति की प्राप्ति उसी से होगी जब आपको संतोष हो जाएगा। संसार में ईश्वर ने जो दिया वो उसकी कृपा है, उसकी कृपा की अनुभूत करो। जब आप लोभ में पड़ जाते हो तो उसकी कृपा की अनुभूति भी आप दरवाजा बंद कर लेते हो। उसकी कृपा की अनुभूति आपको तभी होगी जब आप कहोगे ईश्वर, आप परमात्मा, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है। ये शरीर दिया जिससे हम बोल रहे हैं, ये आंखें दी जिससे हम देख रहे हैं, ये वायु दी जिससे हम सुन रहे हैं। तो ये इतनी ही संपत्ति है, हमारी संपत्ति क्यों नहीं बढ़ रही? ये देखिए लोभ का प्रतिभा आ गया। तो ये लोभ आने से जो है वो आपकी अशांति पैदा हो रही है। तो जो इस लोभ को कम करने का ईश्वर की कृपा की अनुभूति कि हे दीनदयाल, हे पास एक गाड़ी ऐसी है, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, और शांति का आप अनुभव नहीं हो सकता जब तक कि आप में संतोष और ईश्वर की कृपा की अनुभूति नहीं आएगी कि ईश्वर की कृपा कैसे होती है, ये आप जान भी नहीं पाओगे। तो उसकी भक्ति करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, चिंता नहीं होगी और आपको आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, परम शांति। गोस्वामी जी ने लास्ट में जाकी कृपा लवलेस्ते मुख होकर, ईश्वर की तरफ मुख करके, संसार से पीठ करके ईश्वर की तरफ मुख करके जब आप उनको स्मरण करते हो तो आपको शांति आती है। और जब संसार की तरफ मुख करके आप संसार को, ईश्वर को फिर स्मरण भी करते हो, संसार की तरफ मुख भी है, तो आपको शांति नहीं प्राप्त होगी। तो आपको संसार की चिंताएं, संसार को पाने की आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। सन्मुख हो ये जीव जब, सन्मुख हो जन्म कोटि अग्नाशय तबही। जब सन्मुख हो जाता है जीव तो कोट कोट पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि, जन्म कोटि अग्नाशय तबही। तो ये जन्म जन्म के क्या है, ये पाप क्या है कि संसार में रमे रहने, बड़े रहने से, संसार की तरफ मुख रहने से। तो संसार से पीछ करके जब ईश्वर के सन्मुख हो जाएंगे तो आपको ईश्वर अपनी कृपा की अनुभूत करा देता है। हर चीज में आप ईश्वर की कृपा की अनुभूत मानिए कि ये ईश्वर आपने बहुत कुछ दिया है, भगवान आपने बहुत कुछ दिया, मैं किस लायक था। और दूसरे जो समता, गीता में एक समता का बहुत बढ़िया वर्णन आया है। हर एक को, जब आप दूसरे को बड़ा छोटा समझोगे, चाहे जात के अंतर्गत, चाहे
के अंतर्गत आपको कष्टी होगे। आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन सुखम व दुखम सा योगी परमो मता। वो सबसे परम योगी हो जाएगा, वो परम आनंद का भोक्ता बन जाएगा, परम आनंद का प्राप्त करता बन जाएगा, जो समता में विश्वास करेगा, समता का दर्शन करेगा। और यहाँ संसार का देता है, विषमता देता है। ये जातियां बटा दी, ये पद बना दिए, ये धन बांट दिए, इसको इसकी रेस में लगा दिया, इस प्रहा में लगा दिया, तो वहां शांति कहाँ? शांति शांतस्य कुतः सुखम, तो उसमें अशांति में सुख कहाँ है? तो इसी को कहा है कि संसार जो है बांटता है, ईश्वर जो है जोड़ता। समम पश्यति अर्जुन सुखम यदि वा दुखम स योगी परमो मता। अपनी आत्मा की तरह से जब दूसरे की आत्मा को देखते हो तो सुखी सुख है। और जब जो है आप अपने को ऊपर मानोगे अहंकार में, ये हमारा क्या है, ये तो हमसे बहुत नीचे है, हम ब्राह्मण हैं, ये शूद्र है, हम ब्राह्मण हैं, ये वैश्य है, तो ये जब आपको बंटवारा कर लोगे तो आपको शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि शांति आत्मा और परमात्मा में है। आत्मा की तरफ आपने मुख नहीं रखा, आपने शरीर की तरफ मुख कर लिया, आपने कामों की तरफ मुख कर लिया कि ये क्या काम करता है, ये व्यापार करता है, ये हमसे छोटा है, हम जो है इसमें शासक हैं तो हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं तो हम बड़े हैं, इसको क्या आता है, कुछ नहीं, हमको बड़े हैं। तो ये भाव आए, ये समता जो है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्वत्वम विनश्वत, जो विनाशी में भी अविनाशी को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, जो इस तरह से देख लेता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो सभी में तिष्ठित है, वो परमात्मा ही है। शरीर और ये जीवन यापन और कर्म ये तो भिन्न होंगे ही, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण आप चल रहे हैं, आत्मा है और जीव आत्मा है, वो सब में समान है, आत्मा समान है। उस समानता का ही दर्शन कर लीजिए आप, तो आपको शांति मिल जाएगी। सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतांचात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति। इस तरह से जो देखता है वो सब कुछ देख लेता है, वो मुझको भी देख लेता है। तो ईश्वर को देखने का ये मार्ग है कि आप किसी को भी छोटा बड़ा ना समझे, सबको अपने समान समझे। तो इसी को बहुत जगह आया, ताहि की संपत्ति सगुण शुभ सपने हूँ मन विश्राम, सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। रावण के लिए ये कहा है रामायण में, ताहि की संपत्ति सगुण शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम। ईश्वर से विमुख होकर के कामनाओं में रत होना, ये क्या है, सपने में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ताहि की संपत्ति सगुण शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत, प्राणियों से तो आप द्रोह करते हैं, प्राणियों से तो बड़ा छोटा करते हैं, प्राणियों को तो आप हिंसा करके मारते हैं, प्राणियों को अपने अधीन करना चाहते हैं। तो इसी को कहा भूत द्रोह रत मोह बस, अज्ञान में पड़े हुए हैं, आपको ज्ञान, आपको प्रकाश मिलता नहीं है, तम में पड़े हुए हैं। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम, कामनाओं से घिरे हुए राम के विमुख होकर के, संसार के सन्मुख होकर के आप चलेंगे तो आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। ताहि की संपत्ति सगुण शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम। तो कामनाओं में पड़ने से ये अशांति पैदा हो जाती है। तो आपको सपने में भी जो है न सगुण होगा, न शुभ होगा, न संपत्ति होगी। वो संपत्ति जो है वो दैवी संपत्ति जो आपको तभी प्राप्त होगी। आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति का भी वर्णन आया है 16वें अध्याय में। भगवान ने इसको स्पष्ट किया कि दैवी संपत्ति जो है ये सतोगुणी भगवान की कृपा से मिलती है और उसमें आनंद ही आनंद है।
और आसुरी संपत्ति में केवल कष्ट ताप जो है और दूसरे को हिंसा करना, ये सब आसुरी संपत्ति में आता है। तो आपको दैवी संपत्ति की आवश्यकता है, जिससे आपको शांति मिलती है, जिसको आपको परम आनंद मिलता है। और आसुरी वृत्ति से तो आपको हिंसा और घृणा, आपस में स्पृहा, आपस में जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस, ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण है। और संसार जो है ये दुखालयम कहा, किसको कहा, ना प्लुवन्ति महात्माना दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत है, ये स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, तो ये बदलता रहता है। तो इसमें कहाँ से शांति हो सकती है? शांति तो एक स्थिरता से आती है ना। इसीलिए कहा जाता है चित्त और आत्मा को स्थिर करके। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में परमात्मा में सब इंद्रियों को ले जा करके उधर ही लगा देते हैं, इंद्रियों का विचलन रोक देते हैं और मन को द्वारा बुद्धि में स्थिर होकर के परमात्मा की ओर लगते हैं। तो से मार्ग जो है अलग अलग है। भौतिक सुख का मार्ग अलग है, शांति का मार्ग अलग है। आप जो है वो आत्मिक सुख की तरफ परमात्मिक कृपा से बढ़ेंगे तो आपको शांति ही शांति मिलेगी। और इस मनुष्य जीवन में यदि शांति की अनुभूति नहीं कर पाए तो अन्य योनियों में कैसे करेंगे? अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं। ये तो यही हमारी मनुष्य योनि जो विवेक की योनि है, जो इसमें आप जो है कुछ कर नहीं सकते हैं। अन्य योनियां तो केवल भोग करती हैं। तो आप इसमें ऐसे कर्म करिए जो दूसरों के हितकारी हो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तो शांति मिलेगी। आप किसी की भलाई करिए, किसी के दुख दूर करिए, तो आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। तो ऐसे सुख और शांति में बहुत अंतर है। भौतिक सुख जो है ये क्षणिक होते हैं, शांति आपकी कई कई जन्मों तक काम करेगी। शांति इस लोक को ही नहीं, दूसरे लोक को भी संभालती है। आया है ना गीता में, अश्रद्धा अज्ञात संशय आत्मा विनश्यति, तो उसमें संशय होने पर विनाश हो जाता है। न परो न सुखम, न परलोक को प्राप्त होता है, न सुख ही उसको मिलता है। तो सुख के लिए तो परमात्मा का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, दूसरे को सम समझना, दूसरे की सहायता करना, ये आपको शांति की ओर ले जाएंगे। और स्पृहा, आपस में वैमनस्य, हिंसा, ये आपको दुख की ओर ले जाएंगी। सुख तो दूर रहा। तो इस तरह से आपको सम मार्ग पर चल करके परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। यही आज का सुख और शांति की जो है, जो थोड़े से मुझे ज्ञान था वो आपको प्रस्तुत किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। तो सभी समस्त श्रोतागण, आज जैसा आपने विद्वान वक्ता श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी को सुना और यह अनुभव किया मैंने कि श्री चतुर्वेदी जी ने, जैसे वो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता दोनों पे समान अधिकार रखते हैं, दोनों का ही उदाहरण देते हुए अपनी बात को हम लोगों के समक्ष रखा। और मुख्य रूप से जो मेरी समझ में आया वो ये कहने का प्रयास किया कि भौतिक सुख तो हैं, उपभोग करते ही हैं, लेकिन जो आत्मिक सुख है उसका प्रयास करना चाहिए और भगवान की कृपा समझते हुए ही हमको इन सुखों का उपभोग करते रहना चाहिए। और शांति की बात भी उन्होंने बताई। उसमें दोनों ही तरह के श्री रामचरितमानस और भगवत गीता के अनेकों उदाहरण दिए उन्होंने। इंद्रिय जनित भोग की बात भी कही और यह कहा कि ईश्वर कृपा समता का भाव रखें और साथ में देवी संपत्ति का हम आचरण करें, आसुरी संपत्ति को छोड़ें। श्री राम जी का उदाहरण दिया, आनंद सिंधु हैं। तो मूल रूप से तो हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारा स्वभाव है, अपना जो भाव है आत्मा का, वो तो आत्मा सुख और शांति का ही है। हम संसार में आके हमें अपने पुराने जन्म कर्मों से, फलों के कारण या वर्तमान में हम ऐसा अनुभव करते हैं। तो केवल हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जब दृष्टिकोण हम बदल लेते हैं, प्रभु की तरफ हम सब कुछ मोड़ देते हैं, सभी चीजों को, तो
तो हमें सुख भी मिलता है और शांति भी प्राप्त होती है। और मैं अब ये व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव कर रहा हूं कि श्री कालरा साहब, देव ऋषि जैसे जो हमारे श्रोतागण हैं, और भी विद्वान जैसे नैब साहब हैं, तो बोले नहीं, टिप्पणी नहीं की उन्होंने, लेकिन ये सब लोग इतने अपने स्वाध्याय सत्संग में सब रम गए हैं। रमने का अर्थ ये है कि जैसे आपने कहा अपनी बात को, और देव ऋषि जी ने उसका उत्तर भी बता दिया स्वयं ही कि भाई ऐसे नहीं, अगर भगवान के हम माने तो हम सब कुछ हमारे लिए सही है, सुख की बात रहती है, और हम कब तक ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, सदा अनुभव कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जैसे सत्पुरुषों के साथ सत्संग करके मुझको भी व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, हम सबको भी लाभ हो रहा है। तो श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद करता हूं मैं सभी श्रोताओं की ओर से, श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से, उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। आगे भी आपके ऐसे वक्तव्य हमें सुनते को मिलते रहेंगे। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। और जैसा कि एक अंत में एक विचार रखते हैं तो सुख और शांति है, तो इसमें आज विचार में हमारे पास एक वर्ड आ रहा है प्रसन्नता, एक आ रहा है मुस्कुराहट, और एक आ रहा है खुशी। तो कहते हैं कि इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए, इससे किस बात की खुशी है? क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर, खुश रहने की वजह बने, सलाह ना देकर वजह बने। दोनों के अंदर बड़ा ही फर्क है हल्का सा। और एक बड़ा अच्छा थॉट है, मुस्कुराने की आदत भी कितनी महंगी पड़ी। हमारे नैब साहब आजकल मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराने की आदत भी कितनी महंगी पड़ी, हमको भुला दिया सबने ये कहकर कि तुम तो अकेले भी खुश रह लेते हो। हमें कोई भुला दिया कितना रहकर। और अंत में क्या है, प्रसन्नता रहने से निर्मित कोई चीज नहीं, प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आई है। कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म हैं वो ही हमारे प्रसन्न रखेंगे कहीं ना कहीं। जैसे अक्सर कहते हैं, अगर खुश रहना है तो अपने अंदर देखो, और अगर दुखी रहना है तो बाहर देखो। चाहिए सब, चलिए एक बार अपना ओम का उच्चारण करते हैं और 3 बार उच्चारण करेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। संध्या काल है। शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं